तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज से हम लोग हिंदी में एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों का। और इस बैच का नाम होगा आप लोगों का टॉपर्स 2.0 बैच, हिंदी के लिए 2027 के लिए आप लोगों का। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक बैच रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त बैच होगा। देखिए, हिंदी में जो बच्चों को 10 नंबर की दिक्कतें होती है ना आप लोगों की, जैसे गद और पद में आप लोगों की, तो आज से आप सभी लोगों की दिक्कत और जितनी समस्याएं थी, आज इस बैच को जो विद्यार्थी पूरा अगर पढ़ लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ आप लोगों का कि 10 नंबर इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर बाहर चला गया तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो करना होगा उसको कह दीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा, इस वीडियो को जितने बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इस पूरे चीज़ को नोट करते हुए पढ़ेंगे आप लोग, तो गारंटी आप लोगों का कि इस बार जो 10 नंबर की दिक्कत आप लोगों को आ रही थी, 1% भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। तो देखिएगा, ये जो बैच है आप लोगों का, आज से इस बैच की स्टार्टिंग हो रही है। आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो आप लोगों को मिलेंगे हफ्ते में आप लोगों का, यानी सप्ताह में 7 दिनों में 3 दिन आप लोग का ये वीडियो अपलोड होगा टॉपर्स 2.0 बैच का। और ये बहुत ही बेहतरीन बैच रहने वाला है आप लोगों का, और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल 1 रुपया कहीं किसी को नहीं देना है आप लोगों को। और बिल्कुल ही आसानी तरीके से आप लोग को यूट्यूब पर मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना आप लोगों का, वो है आप लोगों का क्या चीज, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। यानी कि आप लोगों को जितने बच्चों को आज से प्रॉब्लम थी ना हिंदी के गद्य साहित्य इतिहास को लेकर, आज से आप लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आप लोगों की। देखिएगा, ये बैच आप लोग को क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि जो बच्चे क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अगर कर रहे हैं 2027 को लेके, तो ये बैच आप लोग को बता दें कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को और बहुत ही हिंदी में आप लोगों का 100/100 की तैयारी आप लोग को कराने में पूरी की पूरी मदद करेगा आप लोगों को। तो देखिएगा, समझते हैं एक एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो बैच हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों का, और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आप लोगों को लेके आया हूँ। एक एक चीज़, एक एक डिटेल आप लोगों को, कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो आप लोग को हिंदी से छूट जाए और इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को लिए बन जाए आप लोग की। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हम लोग का हेडिंग रहेगा आज आप लोगों का, वो रहेगा खड़ी बोली गद्य का विकास। यानी कि जैसे ही हम लोग का गद्य सेक्शन खत्म होगा, तुरंत हम लोग किस सेक्शन में चले जाएंगे, पद वाले सेक्शन में चले जाएंगे। गद्य सेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग के पेपर में पूछी भी जाती हैं, और बहुत ही जबरदस्त तैयारी आप लोग को कराएंगे इस बार। देखिएगा, खड़ी बोली गद्य का विकास, यानी जो ये आप लोग की हेडिंग है, खड़ी बोली गद्य का विकास, इसमें से प्रश्न कैसे कैसे बनते, एक एक लाइन मैंने आप लोग का जबरदस्त कंटेंट के साथ लिखा है और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों का। तो देखिएगा, जो खड़ी बोली गद्य का विकास है, अब ये खड़ी बोली क्या होती है आप लोग की, ये भी एक भाषा है आप लोग की। यानी कि आप लोग जिस भाषा का यूज करते हैं वो भी एक खड़ी बोली ही है आप लोगों की भाषा। यानी कि आप लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या बोला जाएगा, हिंदी में आपको बोलते हैं, यानी बोला जाएगा कि खड़ी बोली का आप लोग भाषा का यूज कर रहे हैं आप लोग। यानी कि देखिएगा, पहला जबरदस्त लाइन लिखा गया, एक कंटेंट है आप लोग का बहुत ही बेहतरीन आप लोग का। तो देखिएगा, बोला है कि ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हुई। यानी कि कहने का इसका मतलब क्या है, आप लोग का एक एक लाइन को समझिएगा अच्छे तरीके से। बोला है कि जब ब्रज भाषा की शुरुआत हुई थी आप लोगों की, तो ब्रज भाषा से जो पहले आप लोगों की रचनाएं लिखी जाती तो वो तो लिखा ही जाता था आप लोग का। लेकिन ब्रज भाषा के बाद जब आप लोगों का इसका यूज होने लगा, खड़ी बोली का। यानी कि पूछा जा सकता है आप लोग कि चलिए बताइए आप लोग कि ब्रज भाषा के बाद कौन सी भाषा का यूज किया जाने लगा आप लोग को हिंदी में, तो याद रखिएगा उसका नाम का होगा आप लोग का खड़ी बोली। तो पहला प्रश्न तो यही से बनेगा आप लोगों का कि चलिए बताइए ब्रज भाषा के बाद कौन सी भाषा का यूज होने लगा, तो याद रखिएगा खड़ी बोली। पहला लाइन यही कहता है आप लोग। दूसरा लाइन बोला है कि खड़ी बोली जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी। यानी कि खड़ी जो बोली थी आप लोगों का, वो जनसाधारण, जनसाधारण का मतलब है कि आमतौर के लोग, जैसे हम लोग, आप लोगों के आसपास के रहने वाले लोग, ये सब भाषाओं का यूज करते थे आप लोग के, किसका, खड़ी बोली का। दूसरा पॉइंट ये कहता है आप लोग को। तीसरा पॉइंट देखिएगा, बोला है कि 14वीं शताब्दी में, देखिए अब यहाँ लिखा है 14वीं शताब्दी, अब इतिहास का सन आ चुका है आप लोग का। किसका सन है आप लोग का, इतिहास का। तो इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि 14वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी आप लोगों का, इस तरह के। यानी कि जो 2000 से पहले के वर्ष थे ना आप लोग के, उसको हम लोग बोलते थे 14वीं शताब्दी।
इस समय आप लोग किसवीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं आप लोग याद रखिएगा, 21 नंबर वाली जो सदी है आप लोग उसमें आप लोग जी रहे हैं। तो यहाँ से ये चीजें आप लोगों की थी। यह दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती थी, यानी कि बोल रहा है कि खड़ी बोली जो थी आप लोगों की 14वीं शताब्दी से इसका स्टार्टिंग हो गया था आप लोग का। कौन सी सदी से? 14वीं सदी से आप लोग का बोला था कि दिल्ली में पहले आप लोग का बोला गया था, यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कहाँ बोली जाती थी, उसमें आप लोग का बोला जाता था। तो ये आप लोग का पॉइंट है, याद रखिएगा। बहुत ही लाइन एक जबरदस्त लाइन है, कंटेंट आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन और धांसू कंटेंट उठा के लाया गया है एक एक चीज को समझाने के लिए। अगर इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बार आप लोगों को। अगला देखिएगा लाइन, बोला है कि मुगल काल में इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में होने लगा। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, आप लोग के बनते हैं प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों का कि चलिए बताइए मुगल काल में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, किस संपर्क भाषा का। तो याद रखिएगा किस भाषा का? खड़ी बोली का। क्योंकि ये पढ़ का चीज रहे हम लोग, खड़ी बोली, यानी सारा यूज जो हो रहा था वो खड़ी बोली का ही यूज हो रहा था आप लोग का। अगला देखिएगा, बोला है कि फारसी के प्रभाव से फारसी मिश्रित खड़ी बोली विकसित हुई, यानी कि पूछ रहा है आप लोगों से और बोल रहा है कि जो फारसी का प्रभाव था उसके प्रभाव से कौन सी खड़ी बोली विकसित हुई थी, तो बताएंगे फारसी मिश्रित खड़ी बोली आप लोगों की क्या हुई थी, विकसित हुई थी आप लोगों की। तो एक एक लाइन देख रहे हैं आप लोग को, कितना जबरदस्त लाइन है, कंटेंट कितना आप लोग को बेहतरीन लगा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे इसको। देखिएगा अगला फिर लाइन बोल रहा है कि जिसे बोल रहा है कि जिसे का कहा गया आप लोगों का, तो उसको बोल रहा है कि हिंदुई और हिंदवी आप लोगों का। पूछा जा सकता है पेपर में कि चलिए बताइए आप लोगों का हिंदवी और हिंदवी जो था आप लोगों का ये किसके लिए यूज किया गया था आप लोग, तो क्या बताएंगे आप लोग? फारसी मिश्रित खड़ी बोली के लिए यूज किया गया था आप लोग का। किसके लिए? फारसी मिश्रित खड़ी बोली। एक एक लाइन आप लोग की प्रश्न है, याद रखिएगा। एक एक लाइन आप लोग का एमसीक्यू है इसमें आप लोग की, बहुत ही खतरनाक ये बैच रहने वाला है। इसमें बता दे रहा हूँ कंटेंट इतने जबरदस्त होंगे आप लोगों के कि एक बार देखेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे कि नहीं तो पढ़ाया गया है इस बैच में, आप लोगों को तैयारी कराई गई है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लेवल से। आप लोगों को एक एक चीजें बताई जाएंगी आप लोग को इस बैच में। तो याद रखिएगा टापर्स 2.0 बैच 2027 के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच रहने वाला है। कंटेंट ऐसे होंगे कि जो सीधे प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बन जाए आप लोगों के। तो याद रखिएगा अगले लाइन पे चलते हैं, बोला है कि 14वीं शताब्दी में, देखिए ये सारे जो है ना 14वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी ये सब इतिहास में लिए जाते हैं आप लोग के, काल विभाजन इतिहास में किया गया था इन सब का आप लोग का। तो बोला है कि जो 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना इसलिए इसको कलर चेंज कर दिया गया आप लोग को, देख रहे कितना जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है इसमें। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में आप लोग की, खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने क्या क्या किया था, याद रखा था पहेलियां और मुकरिया लिखी थी आप लोग की। पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए 14वीं जो शताब्दी थी आप लोग की पहेलियां और मुकरिया किसने लिखा था आप लोगों का। हर लाइन आप लोग का एक प्रश्न है, याद रखिएगा हर लाइन से प्रश्न बनते हैं आप लोग के। तो कौन थे आप लोग के? अमीर खुसरो, याद रखिएगा। पूछा जाएगा अगर आप लोगों से कि चलिए बताइए पहेलियां और मुकरियां जो 14वीं शताब्दी था आप लोगों का उसमें कौन लिखा था आप लोगों का, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। बहुत ही बेहतरीन लाइन है ये भी आप लोग की, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खतरनाक लाइन है आप लोग की। और देखिएगा दक्षिण भारत के रचनाकारों ने, यानी कि बोल रहा है कि जब ये धीरे धीरे आगे प्रचलित होने लगा आप लोग का, तो जो दक्षिण भाषा थी आप लोगों की उसमें दक्षिण भारत के रचनाकारों ने, यानी कि जो दक्षिण भारत था आप लोगों का उसके जो रचनाकार थे आप लोगों के वो दाक्षिणी हिंदी के। पूछा जा सकता है आप लोगों के कि चलिए बताइए दक्षिण भारत के रचनाकारों ने आप लोगों का खड़ी बोली को किस रूप में देखा था आप लोगों का, या किस खड़ी गद्य का विकास किया था। याद रखिएगा दाक्षिणी हिंदी के रूप में खड़ी बोली गद्य का विकास किया था। तो ये लाइन भी याद रखेंगे। अब देखिएगा लिखा गया है प्रमुख ग्रंथ आप लोग के, ये तो लाइन याद रखिएगा 100% आप लोग के पेपर के लिए बहुत ही खतरनाक लाइन है आप लोग की। प्रमुख ग्रंथ पूछेगा कि चलिए बताइए सबरस जो ग्रंथ था आप लोगों का, जो सबरस ग्रंथ उसके जो लेखक थे
वो कौन थे आप लोग? देखिए ये प्रश्न ना आप लोग का अभी तक बोर्ड के एग्जाम में नहीं बना है, और अगर बन गया तो याद रखिएगा ये आप लोगों का 90% बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया होगा आप लोगों को, कंटेंट की कमी रही होगी आप लोगों की। तो जब कंटेंट की कमी होगी तो आप लोग प्रश्न को गलत करके आएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा जो सबरस है ये एक प्रकार का ग्रंथ है आप लोग का, और इस ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? तो याद रखिएगा मुल्ला वजही। याद रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही वीआई प्रश्न है आप लोगों का ये। कि चलिए बताइए सबरस जो आप लोग का ग्रंथ था वो कौन सा था? मुल्ला वजही आप लोग का। नीचे लिखा गया अगला ग्रंथ है आप लोग का चंद छंद वर्णन की महिमा। ये प्रश्न जो है ना आप लोग का ये बोर्ड में इतनी बार रिपीट हुआ है आप लोगों का कि इस पे 4 बार 5 बार स्टार लगा दे तो वो भी कम पड़ जाए आप लोगों का। ऐसा प्रश्न आप लोगों का कंटेंट एक महा बेहतरीन कंटेंट है आप लोग का। टॉपर्स 2.0 बैच आप लोगों का। याद रखिएगा पूछा जाता है कि चंद छंद वर्णन की जो महिमा थी आप लोगों की, चलिए बताइए इनका प्रमुख ग्रंथ जो था आप लोगों का वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा कवि गंग के द्वारा। या तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आप लोगों का कि चलिए बताइए कवि गंग ने ऐसा कौन सा प्रमुख ग्रंथ लिखा था आप लोगों का? तो आप लोग क्या बताएंगे? याद रखेंगे कि चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला है आप लोगों का भाषा योग वाशिष्ठ। पूछा जाता है प्रश्न आप लोगों का, चलिए बताइए भाषा योग वशिष्ठ जो था इसके लेखक का क्या नाम था आप लोगों का? तो इसके लेखक का नाम याद रखिएगा राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न बोर्ड में इतनी बार ये रिपीट हुए हैं आप लोगों के, इतनी बार रिपीट आप लोगों के कि आप लोगों को हिंदी गद्य के साहित्य में अगर पढ़ के जाना है तो इन सारे चीजों को एक एक लाइन को पढ़ के जाना है। हर लाइन से प्रश्न बनते हैं यहाँ से। और याद रखिएगा पूछा जा सकता है आप लोगों का, चलिए बताइए भाषा जो योग वशिष्ठ था आप लोगों का वो कौन सी शताब्दी का आप लोगों का रचना थी आप लोगों की? प्रश्न बनते हैं ऐसे बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों के। याद रखिएगा वो था आप लोग का 18वीं शताब्दी का। देख रहे हैं कितने बेहतरीन आप लोग को कंटेंट इसमें कराए गए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और इस बैच का नाम याद रखिएगा टॉपर्स 2.0 बैच 2027 का जो ये बैच रहेगा आप लोगों का। सप्ताह में केवल 3 दिन आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, और बहुत ही खतरनाक कंटेंट रहेगा इसमें। आप लोग के जितने गद और पद में प्रश्न बनते हैं इस बार इसी बैच से आप लोग के सारे प्रश्न बनेंगे, और उस बैच का नाम याद रखिएगा टॉपर्स 2.0 बैच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। इसी के आगे हम लोग अब पढ़ेंगे काल विभाजन आप लोगों का कैसे कैसे हुआ था। तो चलिए अगला वीडियो आप लोगों के लिए वेट करिएगा और देखिएगा कि यह अगला वीडियो कब आप लोग का बनता है।